नमस्कार। इंग्लिश के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इंग्लिश में आप लोगों को जो है हम बताए हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जो है आप लोगों को रिवीजन करा दे रहे हैं कि ये किस तरह से क्वेश्चन इसमें जो है आते हैं और कैसे आपको जो उसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो है छांटना है। तो आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट। तो देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट, उसके बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं। तो जो है आपका पहला एग्जाम्पल है कि राम गोज टू स्कूल, एकदम सिंपल वाक्य। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि बॉय सिंग्स ए सॉन्ग। तीसरा आपका एग्जाम्पल है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और एग्जाम्पल आपका लेते हैं चौथा कि जो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और आपका एग्जाम्पल है कि देयर इज ए स्नैक इन माई हाउस। और एग्जाम्पल आपके लेते हैं कि इट इज 4 o'clock इन माई वॉच। और एग्जाम्पल आपका लेते हैं कि इट इज रेनिंग हैविली टुडे। और एक अंतिम एग्जाम्पल आपका लेते हैं कि इट वाज आई हु डिड दिस वर्क। अब देखिए, इसमें फटाफट समझते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें तो बहुत आसान है आपको कि इसमें आप सब्जेक्ट को जो है बहुत आसानी से राम को छांट लेंगे और प्रेडिकेट जो है यहाँ आप जो है गोज टू स्कूल छांट लेंगे, क्योंकि इससे पहले हम बताए हैं कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, अगर कोई भी वाक्य में सेंटेंस में जिसके बारे में, यदि यहाँ राम के बारे में गोज टू स्कूल कहा जा रहा है ये कि राम स्कूल जाता है, तो वहाँ जो है सब्जेक्ट होता है और वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वो जो है प्रेडिकेट होता है। अब तो जैसे अगर सिंगल आ गया वाक्य, तब तो अगर सिंगल आ गया तो वो तो आपका जो है सीधे आपका नाउन रहेगा, उसको आप पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आगे आने वाला है। तो इसमें देखिए क्या है, अब यहाँ तो सीधे बात है दूसरा एग्जाम्पल में आपको कि बॉय सिंग्स ए सॉन्ग, जो है लड़का जो है गाना गाता है। तो अब यहाँ अगर मान लीजिए हम यंग आ गया, इसी चीज़ को जो है हम लोग बताए थे कि वाई यंग, जब वो यंग आ गया तो यंग जब आ गया तो क्या हुआ, बॉय का जो है अभी क्वालिटी बताने लगा। अगर ये क्वालिटी बताने लगा तो ये जो है क्वालिफायर हो गया। अब क्वालिफायर जब हो गया तो अब ये जो है क्या करेगा, एडजेक्टिव के रूप में आपका काम करेगा। तो जब यहाँ जो है ए लग जाएगा आपका आर्टिकल, तो ये जो है एडजेक्टिव के रूप में जो है यंग आपका काम करेगा। तो अब यहाँ जो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ए यंग बॉय हो जाएगा, ए यंग बॉय सिंग्स ए सॉन्ग। तो इस चीज़ को भी हम बताए थे आपको कि कैसे किस तरह से आपको जो है एडजेक्टिव जो है मतलब क्वालिफायर जो है जो होता है एडजेक्टिव के रूप में जो है काम करता है। तो इसको भी बता दिए थे। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। आगे देखिए, आपको हम जिरंड के बारे में बताए थे। तो जिरंड कब होता है, जिरंड जो है देखिए आपका अगर कोई भी अगर क्रिया है, क्रिया में अगर आपका आईएनजी लग करके
क्रिया में जो है आईएनजी लग करके जब कर्ता के रूप में प्रयोग होता है तो जो है क्या होता है, जिरंड बन जाता है। तो जो है देखिए यहाँ क्या है, स्मोकिंग जो है कर्ता के रूप में काम कर रहा है, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस तरह से यहाँ जो है आपका क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट जो है स्मोकिंग हो गया। तो यहाँ इस तरह से समझना है। अब ये नहीं कि आप सोचेंगे कि ये तो क्रिया है, लेकिन यहाँ जो है आपका जो है कर्ता के रूप में काम कर रहा है, आपका जो है क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आगे की देखिए एग्जाम्पल इसीलिए हम लिखे हैं कि फटाक से आपकी बातें जो है सब क्लियर हो जाए एक लाइन में। अब वॉल्किंग आ गया, ठीक वही एग्जाम्पल यहाँ भी है। वॉल्किंग भी आपका जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन अब यहाँ वॉल्किंग लिखने का मतलब ये है, अब देखिए अगर हम यहाँ टू लगा दें तो इन्फिनिटिव हो जाता है आपका, क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आपका बनेगा कब, जब यहाँ आईएनजी हटा करके यदि हम शुरुआत में टू लगा दें। अगर हम मान लीजिए टू वाल्क इज गुड फॉर हेल्थ अगर हम लिख दे तो आपका जो है इन्फिनिटिव हो गया। तो ये भी देखिए यहाँ क्या है, आपका टू वाल्क जो है आपका क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो आप सब्जेक्ट इसमें इस तरह से पहचान करेंगे, क्योंकि देखिए परीक्षा में सीधी सी बात आप लोगों से पूछागा नहीं, आपको जो है अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर पहचानने की भी बात आएगी तो इस तरह से जब तक सारे नियम को नहीं जानेंगे आप जो है पहचान नहीं पाएंगे। और आगे देखिए अब यहाँ क्या है, अब यहाँ देयर सब्जेक्ट है, तो आप जो है इसको जानेंगे तभी तो जानेंगे, नहीं तो जो है इसमें आप जो है सब्जेक्ट ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। अब देयर क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो है कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग होता है। अब यहाँ देयर का मतलब होता है वहाँ, तो वहाँ का अर्थ जो है यहाँ नहीं निकालेंगे। देयर इज ए स्नैक इन माई हाउस, तो एक सांप मेरे घर में है, तो फिर यहाँ देयर जो है आपका वहाँ के अर्थ से यहाँ मतलब नहीं रखता है। आगे देखिए अब जो ईट का प्रयोग आपका है, तो जो ईट है, ईट के प्रयोग जो है देखिए आपका समय के लिए हो गया, समय के लिए, आपका जो है मौसम के लिए हो गया, इस सारी चीज़ को बता चुके हैं। और जो है कर्ता पर जो है जोर डालने के लिए हो गया। तो ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जब तक नहीं जानेंगे। अब यहाँ इस तरह से जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है आपको छांटना पड़ेगा, जब जानेंगे तब। ईट जो है क्या है, यहाँ जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में जो है क्या है आपका काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है देखिए सारी चीज़ को जान लेने से ही आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हो पाएगा, क्योंकि एक लाइन में वहाँ से सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है आप लोगों का एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, और जब तक पता नहीं रहेगा तब तक इसको जो है आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर आधारित जो है अभी बहुत सारी एग्जाम्पल लेकर के जब आएंगे, और अभी जो है देखिए इसके पीछे वाली चीज़ है उसको भी पूरा रिवीजन कराएंगे हम, जो बता चुके हैं आपका इसका टाइप में जो है जो भी सारे चीज़ है, जब टोटल चीज़ को फिर से रिवीजन करा के आप लोगों को हम जो है याद करा देंगे। तो अंग्रेजी के लिए आज बस इतना ही, धन्यवाद।